वसीम रिजवी, कान खोल के सुनो, तुम जहाँ भी हो तुमको मरना तय है, अल्लाह का अजाब आना तय है। मौत इस बुनियाद पे होगी, अगर नहीं तो फिर हमारे के ईमान का कोई मतलब नहीं है। हम तो खुली चुनौती देते हैं कि अपने बाप का असली औलाद है, अगर सुअर का औलाद है तो बिल में रहे, और बाप का औलाद है तो खुलेआम घूम कर दिखा। शैतान सरकार है, मनहूस सरकार है, इब्लीस सरकार है, सुअर चराने वाली सरकार है। इसलिए ये सुअर चराने के लायक भी नहीं है। ये जो है ये सरकार जो है सुअर को कैसे चराया जाएगा उसका भी इल्म नहीं है, उसका भी तरीका मालूम। जिन तफसीरों के गलत मतालिब को निकाल करके उसने तरह तरह के वजूहात को बयान किया है और उन वजूहात को लेकर के सबब बना करके वो वहाँ तक कोर्ट तक पहुँचा है। सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी को मुस्लिम मानती ही नहीं हूँ। यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल पर बार बार स्ट्राइक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से हमने हिंदुस्तानी मीडिया 24/7 नाम से दूसरा चैनल बनाया है। आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगले कुछ वीक में ही हम दूसरे चैनल पर भी मिलेंगे। शुक्रिया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आप दर्शकों का स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाने के बाद एक बार फिर वसीम रिजवी ने कलामुल्लाह के साथ खिलवाड़ किया है। वसीम रिजवी ने कुरान के 26 आयतों को हटाकर नया कुरान प्रधानमंत्री को पेश किया है, जिसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय में एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी का माहौल है। वसीम रिजवी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि मैंने कुरान शरीफ से उन आयतों को हटा दिया है जिसमें नफरत और दहशतगर्दी का पैगाम है, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही महीने उन 26 आयतों को हटाने की मांग को रद्द करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और इस तरह की बेबुनियाद हरकत करने से मना भी किया था, लेकिन वसीम रिजवी बाज नहीं आए। सुनिए इन समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदार और दानिशवरान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, मैं मधुबनी से अमानुल्लाह खान। अभी एक वीडियो क्लिप हमने देखा है। वसीम रिजवी जो सुअर की तरह जुबान चलाता है, वो हरामी नालायक कुत्ता बिल में घुस करके कुरान पाक की अजमत पर उसकी 26 आयतों पर चुनौती दिया है और कुरान पाक में तरमीम कर एक नया कुरान पाक देश के प्रधानमंत्री तक भेजा है कि इसको लागू किया जाए। तो वसीम रिजवी, कान खोल के सुनो, तुम जहाँ भी हो तुमको मरना तय है, अल्लाह का अजाब आना तय है। क्योंकि कुरान पाक ने आज तक जो पैगाम दिया वो इंसानियत और भाईचारे और अमन पसंद का पैगाम दिया, और तुम उसमें जेरो जबर में तरमीम करके एक परिवर्तन लाना चाहते हो, तो तुम्हारी मौत तो निश्चित है ही। तुमको जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी जाए, उसके बाद भी तुमको मार ही दिया जाएगा। तुम बच गए तो फिर मुसलमान होने का कोई मतलब इस देश के अंदर नहीं है। मुसलमान का मतलब है कि अपने दीन, अपने कुरान, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत या उनकी मोहब्बत में अपनी जान को निछावर कर दे। तो देश का मुसलमान और अमन पसंद हिंदू इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारी तहजीब के हिस्से पर तुमने अटैक किया है। हम लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा है इस बात के लिए कि तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बस्ती के लोगों ने तुम्हारा बाइकाट किया है। तुम काफिर हो, मुशरिक हो, मरदूद हो, शैतान हो। तुमको जिस वक्त जितना जल्दी हो मार देना जरूरी है कि तुमको ऐसी सजा इस देश के अंदर मिले कि कोई फिर वसीम रिजवी नाम का आदमी पैदा न हो। और जिस तरह से कोई अबू जहल नाम नहीं रखता, कोई फिरौन नाम नहीं रखता, जिस तरह से कारून नमरूद नाम नहीं रखता, जिस तरह से यजीद नाम नहीं रखता, उसी तरह से कोई वसीम रिजवी नाम नहीं रखे। ऐसे मरदूद को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। इसकी मौत निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत इस मरदूद को बचा नहीं सकती। मरना तो सबको तय है, लेकिन इसकी मौत इस बुनियाद पे होगी, अगर नहीं तो फिर हमारे के ईमान का कोई मतलब नहीं है। हम तो खुली चुनौती देते हैं कि अपने बाप का असली औलाद है, अगर सुअर का औलाद है तो बिल में रहे, और बाप का औलाद है तो खुलेआम घूम कर दिखाए, हवाई जहाज से, बसों से, अपनी गाड़ी से सफर करके दिखाए। नहीं मार दिया गया उसको तो फिर मेरे नाम पर
कुत्ता पोस देना। अमानुल्लाह तुमको मधुबनी से चुनौती देता है कि तुम जहां भी मिलो, जो भी मिले, हमारा कोई भाई, कोई कलमा पढ़ने वाला, कोई अमन पसंद मुसलमान, अमन पसंद हिंदू, उसको मारे और हम लोग उसको बाजाबते सैल्यूट दें। यही मेरा पैगाम है। हमारे पैगाम को इस कुत्ते तक पहुंचाने के लिए शेयर और लाइक कीजिए और मदद कीजिए कि वसीम रिजवी की मौत अब निश्चित है। उसमें कोई कानून और कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने कुरान पाक की अजमत को तार तार किया है। मुसलमान को जी के क्या होगा, यही मेरा पैगाम है। मेरे पैगाम को हम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली। कुरान करीम में आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान करीम को नाज़िल किया है, कुरान करीम की खुद हम हिफाजत करेंगे। इसलिए बिल्कुल मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि कुरान करीम के अंदर किसी तरह की भी तब्दीली कोई ला सकता है। जिस आदमी ने इस तरह की हरकत की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया और उस पर जुर्माना भी आयद किया, तो उसने तौहीद की है यहाँ के अदलिया की। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है अदलिया की कि उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए कि उसने सुप्रीम कोर्ट से उसकी अर्जी को खारिज करने के बावजूद उसने फिर यह दोबारा अमन व अमान को बिगाड़ने की यहाँ कोशिश की है। यहाँ हिंदुस्तान में हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है। जिनको भी जिस मज़हब पे यकीन है उस मज़हब पे वो अमल करते हैं। मुसलमानों पे ये एक आदमी, एक शख्स जो बदबख्ती की हद को वो आगे पार कर गया है कि वो मुसल्लत करने की अपनी कोशिश कर रहा है, कि अपनी तजवीज़ को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये उसको किसने हक दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस कुरान को नाज़िल फरमाया, अल्लाह के सच्चे रसूल ने अपने खुलाफाए राशिदीन के हवाले जिस कुरान को किया और खुलाफाए राशिद ने उसकी हिफाजत के लिए मुस्तकिल कातिबीन को हुक्म फरमा कर के किताब की शक्ल में कुरान करीम को किताबी शक्ल दी गई, उस कुरान करीम पर उंगली रखने की भी गुंजाइश नहीं है। एक एक आयत, एक एक कलमा और कुरान का एक एक नुक्ता महफूज है। और उसका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि करोड़ों इंसान के जहनों में, सीनों में कुरान करीम मुकम्मल ये महफूज है। इसलिए ये जो बदबख्ताना कोशिश है बहुत ही नापाक है और तकलीफ दे है मुसलमानों के लिए, पूरे आलम के मुसलमानों के लिए तकलीफ दे बात है। इसलिए इस पर फौरी तौर पे या तो हुकूमत एक्शन में आए, हुकूमत इसके नोटिस ले सख्त से सख्त, या फिर अदलिया जो है आगे आकर के हुकूमत को ये हुक्म करे कि इस तरह की हरकत से वो बाज आए। और फिर ऐसी कोशिश हिंदुस्तान के अंदर जहाँ सदियों से लोग आपस में मेल मोहब्बत के साथ एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके अंदर किसी तरह की उसके अंदर कोई रखना अंदाजी ना हो और अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। ये तय है कि ऐसी बदबख्ताना कोशिश करने वाला ये अज़ाब इलाही का भी शिकार होगा और उससे कबल जो है वो तमाम सुलह पसंद, अमन पसंद लोगों की ज़ुबान पे वो मलून है, वो बदबख्त है जिसने इस तरह की हरकत की है। वसीम रिजवी के इस मज़लूम हरकत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वो एक मलऊन शख्स है, अल्लाह का गज़ब उस पर नाजिल हो। कुरान करीम के ताल्लुक़ से अल्लाह का फरमान अपनी जगह मुसल्लम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। इसलिए कोई भी शख्स अपनी तरफ से कोई तब्दीली करना चाहे ये मुमकिन ही नहीं है। कुरान करीम को बदलने की बात दूर की, उसके ज़ेर ज़बर नुक्ते को भी बदल नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। और कुरान ये कोई कागज़ पर नहीं कोई मिटा दे, बल्कि ये कुरान हाफिज़ों के सीने में महफूज है। और ये पूरी दुनिया में न जाने कितने हुफ़ाज़ कराम हैं जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। इसलिए कोई भी वसीम रिजवी हो या कोई भी हो जो इस तरह की मज़मूम हरकत करता है वो मलऊन है, अल्लाह की लानत उसके ऊपर हो। हम ऐसे शख्स के लिए, वसीम रिजवी के लिए हुकूमत नहीं मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए
اور اس کی مذموم حرکت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مفتی محمد حسنین قاسمی، بانی و ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ و ادارہ دارالقرآن نورچک ڈسٹرکٹ مدھوبنی بہار، جنرل سیکریٹری حضرت عائشہ صدیقہ ایجوکیشنل ٹرسٹ نورچک و صدر تعلیم مشاورتی کمیٹی ضلع مدھوبنی عمارت شریعہ۔ کان کھول کر کے سن لے، بھارت کی سرکار بھی سن لے اور وسیم رضوی بھی سن لے۔ اس لیے بھارت کے مسلمانوں سے میرا اپیل ہے اور بھارت کے سیکولر جماعت کے بھی لوگوں سے اپیل ہے کہ اس شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں۔ اس کا خاص مقصد ہے کہ بھارت کی جنتا کو ان باتوں میں الجھائیں۔ اب تو دوسرا کوئی مقصد اس کو مل نہیں رہا ہے، دوسرا کوئی راستہ مل نہیں رہا ہے۔ نوٹ بندی میں جو لوگوں کو پریشان کریے دیا، جی ایس ٹی لگا کر کے کاروبار چوپٹ کریے دیا، این آر سی کر کے آندولن کروائیے دیا، دہلی میں جو ہے قتل عام کروائیے دیا، بابری مسجد اور ایودھیا مندر کا معاملہ اٹھا کر کے لوگوں کو جو ہے برباد اور زہر گھول دیا ہے۔ لوگ غیر مسلم میں جو سیکولر جماعت کے جو اچھی سوچ کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مودی سرکار جو ہے صرف جو ہے لوگوں کو مارنے اور مروانے کی جو ہے ایک سرکار ہے۔ یہ شیطان سرکار ہے، منحوس سرکار ہے، ابلیس سرکار ہے، سور چرانے والی سرکار ہے۔ اس لیے یہ سور چرانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ سرکار جو ہے سور کو کیسے چرایا جائے گا اس کا بھی علم نہیں ہے، اس کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا بھارت کی عام جنتا سے کہ اس شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور بھائی چارہ اپنے آپس میں قائم رکھیں۔ سماج کو توڑنے کی کوشش اگر جو کرے اس شیطان کو سزا دیں، سماجی استر سے دیں۔ اس لیے یہ شیطان بھارت کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے جس سے بھارت کی عام جنتا الجھی رہے اور یہ جو ہے اپنا جو ہے روٹی سیکتا رہے۔ ایک تو پورے بھارت کو بیچ کے کھا ہی گیا ہے جو ہے، اب بھارت میں رہا کیا۔ 1947 میں جو کانگریس نے قدم اٹھایا تھا آزادی کے بعد، تو اس وقت کی حالت بھارت کی جو تھی وہ بھی لوگ جانتے ہیں، اور جو ہے کانگریس پارٹی کے بعد یہ شیطان سرکار جب سے آئی ہے اس وقت ابھی کی جو حالت ہے وہ لوگ جان رہے ہیں کہ بھارت کو کس دشا کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو ہے بھارت کے جو ہے عام ناگرک جو ہے پریشان ہے، پڑھ لکھ کر کے بے روزگار ہے، اس کی سوچ فکر نہیں ہے کہ روزگار جو ہے بے روزگاری پڑھ لینے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو نوکری کیسے ملے گی، مزدور کو روزی روٹی کیسے ملے گی، پیٹ میں دانہ کیسے جائے گا، اس کا فکر نہیں ہے۔ یہ بھونسری والے شیطان سب جو پیدا ہو گئے ہیں، سالا اس کو کیا جو ہے میرا جو ہے زبان بھی گندا ہو رہا ہے جو ہے۔ اس لیے میں بار بار جو ہے بھارت کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور آنے والے وقت میں اس کی سے جو ہے جتنا بھارت کی جنتا کو پریشان کیا ہے اس کی۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں ہندوستانی میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے، اور میں سب سے پہلے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وسیم رضوی جیسا ملعون اور جس کو کہہ لیں کہ جاہل انسان کو مسلمان کہنا بھی گناہ کا کام ہے۔ اسے مسلمان کہا بھی نہ جائے، نہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اس نے وہ گستاخی کی ہے کہ شاید اس کی معافی نہ تو دنیا کے اندر ہے اور نہ مرنے کے بعد آخرت کے اندر ہے۔ اس نے 26 آیتوں کے خلاف بھی عرضی دی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا، اور آج یہ بدبخت انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے قرآن لکھا ہے اور پردھان منتری جی کو بھیجا ہے کہ اسے مدرسوں میں چلایا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے۔ تو اس جاہل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور یہ اللہ کی وحدانیت پر انگلی اٹھانے کا کام کر رہا ہے۔ کوئی انسان قرآن لکھ دے اور کوئی مسلمان اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ پڑھانے کی بات تو بہت دور ہے، رہی بات آیتوں کو ہٹانے کی تو یہ کہ اس کے کئی خاندان گزر جائیں گے، قرآن کی ایک آیت بھی ہٹائی نہیں جا سکتی۔ اور جو 26 آیتوں کو یہ بار بار کہتا ہے کہ اس میں مطلب جہاد کا لفظ آتا ہے کہ غیر مسلموں کو مار دو یا یہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے پڑھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دور میں وہ آیتیں آئیں وہ دور کیسا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو آج صدیوں سے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، مسلمان مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے آج تک کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا۔ یہ تو انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اور میں
प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए, वरना कल को कोई और वसीम रिजवी पैदा होगा, वो गीता पर, रामायण पर और पता नहीं किस किस चीज़ों पर उंगलियां उठाएगा और कहेगा कि ये गलत है। क्योंकि पहले भी इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में FIR दर्ज किया गया, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी हुकूमत इसकी पुष्ट पनाही कर रही है और इसके सर पर उसका हाथ है, जिसकी वजह से ये सारी बातें आ रही है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो आज फिर से इसको बर्खास्त कर दिया गया था चेयरमैन से, लेकिन आज फिर वो चेयरमैन बना दिया गया है शिया वक्फ बोर्ड का। मैं शिया के समुदाय के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों आपने ऐसा किया। जब आप एक तरफ कहते हैं कि हमने इसको अपने समाज से, अपने ज़ात बिरादरी से बाइकाट कर दिया, फिर आज 27 वोट जब पड़े उसमें 24 वोट आपका था। आखिर ये मंशा क्या है? क्यों दोहरी नीति आप अपना कर मुसलमानों को धकेलने का काम करते हैं ऐसी जगह जहां नफरत फैल रही है? और यकीनन ऐसे लोगों को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमारे हिंदुस्तान का माहौल जो है वो ख़राब हो जाएगा। और हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि मुसलमान, अगर वसीम रिजवी की बात हो तो वसीम रिजवी से किसी को कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहाँ कुरान की बात होगी वहाँ पर तमाम पूरी दुनिया के मुसलमान एक होकर इसका एहतजाज करेंगे। और अगर यहाँ के केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इंसान के लिखे हुए किताब को कुरान नहीं कहा जाता। वसीम रिजवी, सुन ले तू, और तेरे इस किताब को न तो किसी मदरसों में पढ़ाया जाएगा और न किसी घरों में पढ़ाया जाएगा, बल्कि मुसलमान के पास जब इस तरह की किताबें आएंगी ना तेरे हाथ से लिखी हुई, तो लोग उसको जलाने का काम करेंगे। आपका नाम? रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत दरभंगा। वसीम रिजवी जिस शैतानी हरकत में मुब्तला है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में बहुत ही ख़राब हरकत है उसकी, बहुत ही बदतरीन हालत है। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी ये बनती है ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में, कि सबसे ज़्यादा वो अपने दीनी तौर तरीक़े को अपनाए और कुरान अज़ीम की जो असल शख्सियत है, जो कुरान अज़ीम का असल मज़मून है, उस मज़मून को अपने सीने में उतारे। इसके लिए उसको तमाम तफासिर के ऊपर गौर ख़ौस करना होगा। जिन तफसीरों के गलत मतालिब को निकाल करके उसने तरह तरह के वजूहात को बयान किया है और उन वजूहात को लेकर के सबब बना करके वो वहाँ तक कोर्ट तक पहुँचा है, और जिस वजह की वजह से वो अपने आप को सही और मुसलमानों को गलत, कुरान को गलत साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस कोशिश को उसके नाकाम बनाया जाए। हम तमाम मुसलमान के तमाम ही बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की सही होनी चाहिए। हर घर के अंदर कुरान के हिफ्ज़ की तालीम को आम किया जाए और उसके तमाम तर तफसीरों के ऊपर गौर ख़ौज़ हम बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने बाल बच्चों के अंदर, उनके सीनों में उसके तमाम तर वजूहात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अपने अंदाज में, अपने तरीक़े के ऊपर बताया है, बयान किया है, उन तमाम तरीक़ों को हम तमाम बच्चों के सीनों में उतारा जाए। यही हम तमाम की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर मलून करार देगा। सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी को मुस्लिम मानती ही नहीं हूँ। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को न माने वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान क्या दुनिया का कोई भी मुस्लिम कुरान शरीफ में एक नुक्ता या जबर जेर को भी तब्दील करे तो ये भी दुनिया के किसी भी मुस्लिम को कबूल नहीं होगा। ये शैतान वसीम रिजवी तो आयत ही बदलने का PM को प्रस्ताव कर रहा है, जो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान को कैसे कबूल होगा। ये शैतान रिजवी अपने शोहरत के लिए एक घटिया तरीका अपनाया है और कुछ भी नहीं है। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।